नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप एमपी शिक्षक वर्ग 2 मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, जो कि फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो चुके हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाई साहब, आज अपन बात करने वाले हैं कि इसमें फॉर्म भरने के लिए अपन को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, वर्ग 2 का फॉर्म भरने हेतु दस्तावेजों की बात कर रहे हैं अपन, तो ईएसबी प्रोफाइल, सबसे पहले आपको ईएसबी की प्रोफाइल होना अनिवार्य है। अगर पहले से थी तो उसी को अपडेट करा लीजिए, और जो नई बनवानी है, पहले से नहीं थी तो फिर नई बनवा लीजिए, लेकिन ईएसबी की प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है। इसी में आप अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं, इसी में आप अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करते हैं, इसी में आप फोटो साइन, ये सारी चीज़ें यहीं से होती हैं, और लगभग 50 शब्दों की हस्तलिपि भी लिखनी पड़ती है। तो क्या क्या चाहिए आपको? 10वीं की मार्कशीट हो गई, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। नई फोटो 4x5 सेंटीमीटर में, जो फोटो आप बनवाएंगे वो 4x5 सेंटीमीटर में होनी चाहिए। सफेद बैकग्राउंड और नाम प्लस फोटो खिंचवाने की तारीख उस पर लिखी हो। तो जो फोटो आप खिंचवाएंगे उसका बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए, और फोटो पर नाम और फोटो खिंचवाने की तारीख। भाई, उन्होंने कहा है कि फोटो आपकी 3 महीने से अधिक की पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप कैसे सत्यापित करेंगे? तो स्वयं के द्वारा ये लिखवा कर कि हाँ, ये फोटो हमने फलानी तारीख को खिंचवाई थी, जो कि पुरानी नहीं है, और इसके प्रमाणित हम खुद करते हैं। तो नाम और फोटो लिखवाएंगे, फोटो की तारीख लिख पाएंगे उस पर आप। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और बिल्कुल ऐसे सीधे फोटो होने चाहिए। दोनों कान दिखें, दोनों कंधे स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। चश्मा अगर लगाते हैं तो लगाकर इस तरह के चश्मे, और जो सनग्लासेस आते हैं, धूप के चश्मे आते हैं, वो आप नहीं लगा सकते, ना टोपी गमछा, कुछ भी नहीं। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर चालू होना अनिवार्य है। तो ऐसा मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड से लिंक है उसको चालू होना अनिवार्य है, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी उस पर आता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रोजगार कार्यालय पंजीयन। तो ये कैसे होगा रोजगार कार्यालय पंजीयन? मान लो आपका पहले से था लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है, नया बनेगा, या फिर आपका नया बनना ही है, तो और जिनका पहले से था एक बार चेक कर लें आपकी, कहीं उसकी डेट तो नहीं निकल गई है। रोजगार कार्यालय पंजीयन की अगर हम बात करें तो सभी मार्कशीट आपको चाहिए, जितनी भी आपके अधिकतम शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो। इसके अलावा समग्र आईडी, और समग्र आईडी में भी आपकी ईकेवाईसी होना अनिवार्य है। समग्र आईडी में ईकेवाईसी, और जो भी ईकेवाईसी के तहत आपने मोबाइल नंबर इसमें ऐड कराया हो वो मोबाइल नंबर चालू होना अनिवार्य है रोजगार कार्यालय पंजीयन के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है। अच्छा, देखिए, अन्य राज्यों के छात्र बहुत परेशान होते हैं, भाई साहब रोजगार कार्यालय पंजीयन हम कहाँ से लाएं, किस जिले से कराएं, या फिर हमारे पास तो समग्र आईडी वगैरह है ही नहीं। तो अन्य राज्यों के लिए इसकी अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि उनके पास समग्र आईडी है, ना कुछ व्यवस्थित चीजें हैं। तो जहां तक मुझे पता है उनके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है। तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अब ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो होता है वो एक वित्तीय वर्ष के लिए होता है। तो मान लो अगर आपका एक्सपायर हो गया हो, इस वर्ष का नहीं हो, तो बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आप इसी वर्ष में फॉर्म डालने वाले हैं। कुल मिलाकर आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, तभी आप जो है उसका फॉर्म भर पाएंगे, और तभी आप आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। बिना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अब आप कहें बहुत पुराना है तो ठीक है, अपलोड कर देना, बाद में पता चले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके सामने दिक्कत आए, हो सकता है बाहर कर दिया जाए। तो क्यों आप ये सब मुसीबतें मोल लें? क्योंकि ऐसा है ना कि जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना है, जो सीरियस है, वो ही डॉक्यूमेंट्स तभी अपने विशेष रूप से ध्यान करके भरेंगे। अदरवाइज जिनका नहीं होना है, उनको सिर्फ शौक से पेपर देना है, उन्हें ये सब चीज़ों से क्या मतलब, वो तो बस फॉर्म भर जाए, पेपर दे आए और ठीक है सब। अतिथि शिक्षकों के लिए 3 सत्र का अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य है। तो अगर कोई आप गेस्ट टीचर हैं तो इसके लिए आपको 3 साल का आपका अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो भी 3 सालों में आपने न्यूनतम 200 दिन कार्य किया हो, और प्रत्येक सत्र में, ऐसा नहीं है कि आपने 2 सत्र में तो किया है, मतलब 6-6 महीने काम, लेकिन एक सत्र में आपने सिर्फ 15 दिन कार्य किया है, तो वो नहीं, मिनिमम 20 दिन किसी सत्र में कार्य किया हो, और ऐसे 3 सत्रों में आपने कम से कम 200 दिन कार्य किया हो, ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो फिर आपको अतिथि शिक्षक होने का लाभ मिल जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो कि आपके शिक्षक वर्ग 2 का फॉर्म भरने से संबंधित है। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें, और कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट कर दें। आभार।